राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? जो नवलखा झील है वह राजस्थान में किस स्थान पे या कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है अजमेर, अलवर, बूंदी और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, बूंदी। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जो थेवा कला है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। और यह किस परिवार की है? सोनी परिवार की यह थेवा कला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? जो विधानसभा अध्यक्ष महिला बनी थी सर्वप्रथम, तो वह कौन थी? तो ऑप्शन है सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी और माया देवी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न देखिए, अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? यह एक प्रमुख सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद भाटिया। तो इसका संबंध कहाँ से था? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अलवर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ से संबंध था इसका? बीकानेर से। अगला प्रश्न देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? जो कलयुग का कर्ण कहा जाता है वह किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन है राव मालदेव, गंगा सिंह, राय सिंह और राव लूणकरण सिंह। तो कलयुग का जो कर्ण कहा जाता है वो कहा जाता है राव लूणकरण को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आइसलैंड ऑफ गैलरी किसे कहते हैं? जो आइस ऑफ गैलरी कहा जाता है वह किस जिले को या किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन है भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन, जयपुर। और यह किसने कहा था कि आइसलैंड ऑफ गैलरी जयपुर को? तो ये हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलरी की संज्ञा दी थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा था? जो वीर सतसई ग्रंथ लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है जयनारायण व्यास, पंडित विद्याधर, सूर्यमल मिश्रण, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अलवर और अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अजमेर। तारागढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर। और तारागढ़ राजस्थान में 2 है। कितने हैं? 2। पहला तो हो गया अजमेर में, दूसरा हो जाएगा बूंदी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तारागढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान में 2 हैं, एक तो बूंदी में और एक अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? जो सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो ऑप्शन है भाकर, मेवल, जरगा और हेमकुट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, भाकर। जो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ होती हैं उनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? भाकर। अगला प्रश्न देखिए, पोखरण झील कहाँ पर स्थित है? जो पोखरण झील है वह राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर और अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कहाँ है पोखरण झील? जैसलमेर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें,
विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक वृक्ष मेला भरता है वह है राजस्थान में भरता है। और राजस्थान में किस जिले में भरता है अपने को ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है अलवर, सिरोही, सीकर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ भरता है वृक्ष मेला? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखो, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो गांधी सागर बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है बनास, चंबल, पार्वती और माही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है जिसमें नैरो गेज है। तो ऑप्शन है धौलपुर, सिरोही, कोटा और अजमेर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, धौलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? जो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है वह किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन है चंबल को, पार्वती को, बनास को और माही नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसको कहा जाता है? माही नदी को। अगला प्रश्न देखिए, गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? जो गिरल ताप विद्युत परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, अलवर, बाड़मेर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिए, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जो जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अलवर, अजमेर, भरतपुर और प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम बांध और यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो जिलानी माता है वह उसका मंदिर राजस्थान में किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर, सिरोही, जयपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, अलवर में स्थित है जिलानी माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखो, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन है जयगढ़ में, जूनागढ़ में और मेहरानगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अजमेर में, अलवर में, जयपुर में और राजसमंद में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, आहड़ की छतरियां कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अलवर, सिरोही, कोटा और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो आहड़ की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? जो बीकानेर नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, राव बीकाजी ने और मान सिंह ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राव बीकाजी ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी में। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकाजी ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नागौर। रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? नागौर। और राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं वो भी कहाँ भरते हैं? नागौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित करवाए जाते हैं, तो वो भी है नागौर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रोहिड़ को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? जो रोहिड़ा का पुष्प है उसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 1970 में,
1977 में, 1983 में और 1955 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? जो बादशाह का मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है सिरोही, जोधपुर, अलवर और अजमेर। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा अजमेर। और वैसे ही अगर स्थान पूछता है कि वह कहाँ पर बढ़ता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ब्यावर में। यदि अजमेर स्थान नहीं आए और यदि ब्यावर आता है तो अपने को क्या करना है, ब्यावर। और यदि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं अजमेर और ब्यावर, तो भी आपको सही आंसर कौन सा करना है, ब्यावर। ठीक है, बादशाह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ब्यावर में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य खेल है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल और हॉकी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। अगला प्रश्न है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में और अलवर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, अलवर में। और यह राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित है। जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वह राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी है? जो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है वह कौन सी है? तो ऑप्शन है नागणेची माता, करणी माता, जीर्ण माता और तनोट माता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सी है, करणी माता। और करणी माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर आयोजित है, देशनोक बीकानेर में। और करणी माता को चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चूहों की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो सफेद सीमेंट होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है गोटन, गजनेर, फलोदी, अजमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, गोटन। जो सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, गोटन में। अगला प्रश्न है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो ऑप्शन है सिरोही, अजमेर, अलवर और झुंझुनू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, झुंझुनू। और झुंझुनू में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, खेतड़ी। कौन सा है, खेतड़ी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तांबा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है, खेतड़ी। और उसका जिला कौन सा पड़ता है, झुंझुनू। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम क्या है? ये डेयरी आएगा। ठीक है, जो प्रथम डेयरी है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है शीतला, पद्मा, गणेश और लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, पद्मा। और पद्मा कहाँ आयोजित हुई थी सर्वप्रथम जो डेयरी है, वो अजमेर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये अजमेर की है और पद्मा डेयरी राजस्थान की प्रथम डेयरी है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।